हेलो फ्रेंड्स, तिरंगा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लाभ हानि तथा बट्टा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। तो चलिएगा सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु की निर्माण लागत 900 रुपये थी। एक व्यापारी उस पर 10% छूट देकर 25% लाभ लेना चाहता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए, वस्तु का जो क्रय मूल्य है 900 रुपये और वह 25% लाभ लेना चाहता है। मतलब वस्तु को वो बेचेगा कितने में। तो सबसे पहले हम इधर पर विक्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, 900 का 125% निकालेंगे, क्योंकि 100% क्रय मूल्य होता है और 125% विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वस्तु पर जो उसने बेचा वस्तु को वो 1175 रुपये में बेचा। वस्तु को कितने में बेचा, 1175 रुपये में बेचा। और 1175 में बेचने पर उसने 10% छूट दी है ग्राहक को। अब 10% छूट देने का मतलब ये होगा कि सामने वाले को वो दिखा रहा है कि हमने आपको 90% में बेची और वास्तव में बेची कितने में है, 1125 में। तो विक्रय मूल्य 90% है, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 1125 है। तो उसके बराबर कर देना है। अब 1% निकालेंगे। 1% निकालने के लिए बटे में 90 आएंगे, इधर पे 100 करेंगे, क्योंकि 100 होता है अंकित मूल्य। तो इधर पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इसको कट करने पर जो आया वो हमारा टोटल कितना आया, 1250 रुपये आया। मतलब जो वस्तु का अंकित मूल्य है वो 1250 है, वस्तु पर जो छपा हुआ मूल्य है वो कितना है, 1250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदे। दोनों मिलकर के कितने में खरीदे, 40,000 में। उसने घोड़ा को जब बेचा तो 10% लाभ पर बेचा और वाहन को जब बेचा तो 5% हानि पर बेचा और कुल सौदे में उसे 1% लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, जब दो वस्तुओं को साथ में बेचा जाए, एक पर लाभ या दोनों पर लाभ या दोनों पर हानि, ऐसी कंडीशन में, और जब टोटल हमको दोनों पर लाभ या हानि दी हो, तो ऐसे क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से ही करें ताकि कम समय लगे। एलिगेशन मेथड क्या होती है, तो चलिए सबसे पहले उसने देखिए घोड़ा को 10% लाभ पर बेचा, मतलब 100 रुपये में अगर खरीदा होगा तो उसने 110 रुपये में बेचा होगा, क्योंकि 10% लाभ लिया है। वहीं पर वाहन को 5% हानि पर बेचा, मतलब 100 की चीज़ को कितने में बेचा, 95 में बेचा, क्योंकि 5% हानि हुई है। लेकिन कुल सौदे में उसे 1% लाभ होगा। मतलब अगर कुल सौदा उसका 100 रुपये का था और 1 रुपये उसे लाभ होगा, तो मतलब कुल सौदा उसे कितने में बेचा, 101 में बेचा। इधर पे एलिगेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस कितना है इसमें, इधर पर डिफरेंस आया अपना कितना 9, इधर पर डिफरेंस कितना है इसमें 6 है। इसका अनुपात निकालेंगे। अनुपात जो आया वो कितना आया, 2:3। मतलब अगर इधर पे देखेंगे कि जो घोड़ा है वो अगर 2 रुपये में खरीदा है, तो इधर पे जो खरीदा है क्या नाम वाहन, वो 3 में। हमको निकालना है घोड़े का क्रय मूल्य, इसलिए घोड़ा 2 है। टोटल कितने में, 3 और 2 5 में, 5 नीचे लिखेंगे। और जो राशि है हमारी क्रय मूल्य जो दिया गया है उसको मल्टीपल में लिखेंगे, कट करेंगे और कट करने के बाद जो आएगा तो वो आया कितना हमारा, 16,000 आया। मतलब वस्तु जो है वो कितने में खरीदी गई थी, घोड़े का क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 16,000 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राम ने कुछ चावल खरीदा, लेकिन खराब हो जाने के कारण 1/4 चावल 20% हानि पर बेचना पड़ा और शेष चावल को किस प्रतिशत लाभ पर बेचे कि ताकि उसे पूरी सौदा में 40% लाभ हो जाए। तो देखिए, अगर राम ने देखा जाए कि इधर पे 1/4 चावल, 1/4 माना कि हम मानते हैं कि उसके पास यदि 200 किलो चावल है, 200 हम इसलिए मानते हैं कि ताकि प्रश्न दशमलव में ना जाए। अब अगर उसके पास 200 किलो चावल है, कुछ भी मान सकते हो, 100, 200, 500, 1000, हमने 200 माना है। उसने इसमें से 1/4 चावल, 1/4 का मतलब चौथा हिस्सा, और चौथा हिस्सा जो आएगा, तो चलिए हम इधर पर निकाल के बताते हैं। आपको यहाँ 200 में प्रॉब्लम होगी कि 200 ही क्यों माना, चलिए 100 ही मान लेते हैं, इसमें भी दशमलव में नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1/4 का मतलब चौथा हिस्सा, मतलब कितना होगा इधर पे 25। उसको क्या किया उसने, 20% हानि पर बेचा, मतलब उसने 80% में बेच पाया। कितने में बेच पाया, 80% में। 20% हानि का मतलब कितना होता है, 80। मतलब 25 रुपये की चीज़ को कितने में बेच पाया, 20 में बेच पाया।
लेकिन वहीं पर शेष कितना बचा, 75 बचा है। तो 75 को वो किस प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल सौदे में 40% लाभ हो जाए। अरे 100 रुपये का क्रय मूल्य और 40% लाभ लेना चाहेगा तो कुल सौदे में वो कितने में बेचना चाहेगा, 140 में। देखिए 140 में कुल सौदे को बेचना है, 20 को में वो बेच चुका है, तो शेष कितने में बेचना है उसको। इसको डिफरेंस देखिए, शेष चीज को बेचना है उसको 120 में, 120 में बेचना तो है परंतु शेष बचा कितना है, 75। 75 की चीज को 120 में बेचने के लिए आप देख रहे होंगे इनका डिफरेंस का लाभ कितना लेना पड़ेगा। तो 120 में से जब हम 75 का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा हमारा, 45। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, 45 बटे में आएंगे 75, क्योंकि 75 की चीज़ को बेचा जाएगा। हम लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं, 25 थी 75, 25 चौको 100, इधर पे हम काट करेंगे और देखेंगे 60% उसको लाभ होगा। तो उसे शेष चावल 60% लाभ पर बेचना पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 2040 रुपये है और उस पर पहला बट्टा 18%, दूसरा बट्टा x% देकर के वस्तु को कुल सौदा में 1421.88 रुपये में बेचा गया है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहला डिस्काउंट उसने 18% दिया, तो हम क्या काम करेंगे कि 2040 पर वो 18% डिस्काउंट देंगे तो वस्तु को बेचेंगे 82% में, 82% में बेचेंगे। तो यहाँ पर आंसर जो है इसका दशमलव में जाएगा आगे चल के, यहाँ पर इसका मल्टीपल करेंगे 82 × 204, तो वो आएगा हमारा 16,728 और बटे में 10 है, दशमलव लगेगा, एक अंक बाद एक जीरो हटेगा तो इधर पे आ जाएगा 1672.8, मतलब वस्तु को 1672.8 में बेचा जाना चाहिए। परंतु वो तो बोलता है कि एक बट्टा देने के बाद वस्तु को कितने बेचा गया, 1421.88 में। हम क्या काम करेंगे, इसका अंतर देखेंगे कि दूसरा डिस्काउंट कितने रुपए दिया है। तो डिस्काउंट इसका जो आया दूसरे वाला वो 250.92 आया, इसका अंतर कर दिया हमने, मतलब दूसरा वाला जो बट्टा दिया गया है वो 250.92 दिया गया है। लेकिन ये दिया किस राशि पे गया है, तो हमेशा बट्टा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो अंकित मूल्य अब दूसरे वाले बट्टे के लिए काम करेगा, कौन सा अंकित मूल्य, जे वाला, पहले वाला जो विक्रय मूल्य था वो करेगा, क्योंकि उसी पर अगला बट्टा देना है। तो हम बट्टा प्रतिशत बराबर होता है बट्टा, नीचे होता है अंकित मूल्य, तो 1672.80 नीचे लिखेंगे और गुणा में 100 करेंगे, इससे बट्टा प्रतिशत निकलेगा। दशमलव हटाएंगे, 0 से 0 कट करेंगे, इसको हम डायरेक्ट कट करेंगे। कट करने के बाद टोटल आप इसे कट कर लेना, टोटल कट करने के बाद ये आएगा 15%, मतलब दूसरा वाला जो बट्टा है वो 15% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर के भी उसे 25% लाभ होता है। यदि वह बट्टा 15% देता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिएगा अंकित मूल्य 200 रुपये है, मतलब वस्तु पे छपा है 200 और वह 12.5% को हम 25/2 लिख सकते हैं। तो उस पर अगर वो इतना देगा बट्टा तो आप देख रहे होंगे तो उसने 25 रुपये ही छोड़े। 200 रुपये वाली चीज़ पर अगर 25 रुपये छोड़ेगा तो इसका मतलब वो वस्तु को बेचेगा 175 रुपये में। जो वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है, 175 में बेचेगा, परंतु उसको आगे लिखा गया है कि इतने में ही उसने 25% लाभ ले लिया, मतलब यहाँ पर 125% में बेचा होगा ग्राहक के लिए और वास्तव में बेचा 175 में है, मतलब 125% कितने के बराबर, 175 के बराबर होंगे। तो चलिएगा सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालते हैं उस दुकानदार के लिए कि दुकानदार को वास्तव में जो वस्तु कितने की पड़ी है। तो उसके लिए 100 का इधर पर 100% निकालेंगे, 25 125 25 को 100 इधर पे हम कट करते हैं और कट करने पर देखते हैं कि वस्तु उसको 140 रुपये में पड़ी थी, मतलब दुकानदार के लिए जो वस्तु है वो 140 की है, इधर पे बेचा उसने 175 में है। परंतु बोलता है कि यदि उसने 15% बट्टा दिया होता, मतलब यहाँ पे 200 पर 15% बट्टा, 200 पर 15% बट्टा अगर वो देगा तो देखिएगा हम 200 पर 15% बट्टा देगा तो 85% में बेचेगा वो। तो इधर पे हम निकालते हैं तो वो कितना आएगा हमारा, इधर एक 85 दूनी करेंगे तो कितने आएंगे, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 170 रुपये में वो बेचेगा, मतलब 140 की चीज़ वो 170 में बेचेगा। तो यहाँ पे नया लाभ जो होगा वो 30 रुपया होगा। लेकिन किस पर होता है लाभ, हमेशा लाभ जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, गुणा 100 करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत जो आएगा हमारा वो 150/7, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 21 सही 3/7% लाभ होगा। चलिए थोड़ी फास्ट आंसर बता रहे हैं वीडियो शॉर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बेईमान दुकानदार दो तरह से लाभ कमाता है। पहले तो वह किसी वस्तु का दाम बढ़ा देता है 20%, मतलब वस्तु अगर 100 की थी तो वह 120 की कर देता है, ठीक है। तो मतलब 20% वो लाभ ले लेता है। सिंपल सी बात है, कितने परसेंट लाभ ले लेता है? 20 रुपये लाभ ले लेता है। आगे वो क्या करता है कि दूसरी ओर वह 25% कम भी तोलता है, पागल बनाता है। मतलब 100 न तोल करके 75 तोलता है तो 25 रुपये यहाँ पर लाभ कमा लेता है। कहें तो कुल मिलाकर के वो 45 रुपये लाभ ले लेता है। तो 45 रुपये लाभ तो लिया उसने, लेकिन वास्तव में उसकी लागत कितने की गई? उसकी जेब से कितना गया? दुकानदार की जेब से 75 रुपये का ही चीज़ गया, ठीक है ना। यहाँ पर दाम बढ़ा दिया, यहाँ पर कम तोला, मतलब 75 उसका लागत मूल्य पड़ेगा उसको। लागत मूल्य 75 पर 45 रुपये लाभ ले लिया। मतलब लाभ प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो हम देखते हैं उसको 15 चौको 60% लाभ हो जाएगा। बहुत फास्ट बता रहे हैं, इसलिए समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो वस्तुओं ए तथा बी का मूल्य 8400 रुपये है। यदि ए को 20% हानि पर और बी को 30% लाभ पर बेचा जाए और उनके विक्रय मूल्य जो होते हैं वो समान प्राप्त होते हैं। चलिए हम अपने हिसाब से मानते हैं कि अगर ए वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो x है और बी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो y है। अब देखिए, इस क्रय मूल्य पर उसे 20% हानि पर बेचना है, मतलब वह इसका क्रय मूल्य का 80% निकालेगा तो विक्रय मूल्य निकलेगा उसका। वहीं पर इसको 30% लाभ पर निकालना है तो इसे 130% बेचेगा। अब चूंकि जो विक्रय मूल्य बन गए हैं तो जी आपस में कैसे हैं? बराबर है। क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पे इसको कट करेंगे। कट करने के बाद हम x और y का अनुपात निकालते हैं तो अनुपात जो निकलेगा वो 13 अनुपात कितना निकलेगा? 8 निकलेगा। मतलब पहली वस्तु अगर 13 रुपये में खरीदी गई थी तो दूसरी कितने में खरीदी गई थी? 8 में खरीदी गई थी। हमको दोनों वस्तुओं का क्या निकालना है? क्रय मूल्यों का अंतर निकालना है। तो आप देखेंगे अंतर इसमें कितने का है? अंतर इसमें 5 का है। कितने का है? इधर पे 5 का अंतर है। टोटल कितने में? 21 में, लेकिन वास्तव में टोटल है कितना? 8400। तो यहाँ पे 8400 मल्टीपल में करेंगे, कट करेंगे। इधर पे कट करने पर जो आएंगे हमारे टोटल कितने आ जाएंगे? 2000 रुपये का अंतर है दोनों वस्तुओं के में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक साइकिल का सूची मूल्य, मतलब छपा हुआ मूल्य 2100 रुपये है। एक दुकानदार जो होता है वो 28% उस पर छूट देता है, परंतु एक दूसरा दुकानदार है वो पहले 16 फिर 12 देता है। देखिए, जब छूट पर छूट दिया जाता है तो हम आपको इसको एक दूसरे तरीका से भी बताते हैं। अगर याद हो तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100 से बताते हैं। इसमें क्या काम करते हैं कि अगर इधर पर बट्टा दिया गया है तो इधर पर हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि 16% बट्टा मतलब छूट माइनस, ठीक है। इधर पर 12% बट्टा माइनस लेते हैं अगर छूट देते हैं तो। इधर पे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 16 गुणे 12 करेंगे तो कितने आएंगे? 192 आएंगे, बटे में 100 आएंगे। यहाँ पे आ जाएंगे हमारे, इनको जोड़ने पर माइनस के 28 प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो 1.92। वहीं पर इतना जो प्राप्त हुआ आपको, इतना जो प्राप्त हुआ वो पहले दूसरी वस्तु पर होगा, दूसरे दुकानदार द्वारा होगा, और पहले दुकानदार उस पर 28 दे रहा था प्लस का। मतलब इधर पे आप देखिएगा, सॉरी माइनस का, इधर पे आप देखिएगा कि इनमें अगर अंतर देखा जाए तो ये चीज़ तो सेम है, मतलब ये 28 तो बराबर है। दूसरे दुकानदार ने इतना डिस्काउंट ज़्यादा दे दिया 1.92। वास्तव में ये दिया किस पे है? 2100 रुपये पे दिया है। तो हम क्या काम करेंगे कि 2100 का डायरेक्ट ऐसी कंडीशन में 1.92% निकाल देंगे। अगर ऐसा हम निकालते हैं तो हम देखते हैं इधर पे इसका मल्टीपल करके जब इसका भाग देंगे 100 का तो डायरेक्ट आएगा हमारा 40.32। मतलब दोनों बट्टों में अंतर रहा, दोनों छूटों में अंतर रहा, वो 40.32 का रहा। बहुत फास्ट बता रही है, इसलिए समझते चलिएगा। ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए आपको इतने ही प्रश्न इस वीडियो में करवाए जाएंगे।